क्या आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें कौन सा टॉपिक पहले उठाना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा समय देना है, क्या करना है? तो अगर आपको टेंशन हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू मेट सफ़र विद मानसी। आपके इस मेट सफ़र को आसान बनाने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो जैसे कि आपको टेंशन हो रही है, सेम टेंशन मुझे भी हो रही है, क्योंकि मेरा भी वाइवा होने वाला है, पीरियोडिक्स होने वाले हैं। और पीरियोडिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप नीट के कंपैरिजन करो तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में होती हैं चीज़ें। टेंशन मुझे भी हो रही हैं और मैं भी आपके इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कितना हेडेक होता है। तो कुछ भी हो, कितनी बड़ी से बड़ी टेंशन हो, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको सिर्फ पहला काम करना है। पहले आपको लंबा प्लानिंग नहीं करना है कि हमको एक हफ्ते की प्लानिंग हम कर लें, एक महीने की प्लानिंग कर लें। नहीं, प्लानिंग आपको एक दिन की करनी है। सिर्फ एक दिन का टारगेट बनाइए। सुबह उठ के या तो रात को सोने से पहले एक पेज पे पॉइंट्स लिखिए कि ये पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और सुबह उठ के टारगेट डिसाइड करिए कि ये पॉइंट्स आज कंप्लीट हो जाने चाहिए किसी भी कीमत पे। तो बस उस पे लग जाइए और कंप्लीट होने पे खुद को रिवॉर्ड भी दीजिए। कहीं घूमने चले जाइए, कहीं टहलने चले जाइए। घूमने इन द सेंस कहीं दूर नहीं, गलियों में टहल लीजिए, वॉक कर लीजिए, सॉन्ग सुन लीजिए। बस इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप अभी नहीं अफोर्ड कर सकते हो टाइम को वेस्ट करना। लेकिन मेंटल पीस चाहिए, तो मेंटल पीस के लिए इतना बहुत है सबसे पहले। क्योंकि आज मैंने भी ये किया है, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैं अपने क्लास में फोकस नहीं हो पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे पढ़ाई करूँ, तो मैंने भी यही किया है। तो आपको भी काम हो गया कि आपने पॉइंटर्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आपको उसे फॉलो करना है। सिर्फ बना के उसको छोड़ नहीं देना है कि हाँ बस बन गया तो अब ठीक है देखा जाएगा। नहीं, डिसिप्लिन इज़ मैंडेटरी। आपको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आलस नहीं दिखाना है, क्योंकि एट इस टाइम हमारी क्या होती है ना, हम लोग शुरुआत से तैयारी कर रहे होते हैं, शुरुआत से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इस टाइम एनर्जी हमारी थोड़ी सी लो हो जाती है। एक टाइम आता है जिनके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, वो क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, टेंशन में हमारा माइंड हमको कंफ्यूज करता है और हम जो चीज़ें आती रहती हैं वो भी हम गलत कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है डिसिप्लिन में। और अगर जैसे आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हो गया है, आप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, सब थक रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई करेगा। तो बस यही सोचना है कि हमको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन बना के रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। बस फिर आपको ऊपर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बस यही आपको करना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हर दिन में एक टेस्ट ज़रूर देना है। फिर चाहे आप पॉइंट वाइज टेस्ट दो, मतलब कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके टेस्ट दो, सिलेक्टिव पॉइंट्स के, सिलेक्टिव चैप्टर्स के, या तो कुछ भी। अब तक तो आपको डेली कंप्लीट टेस्ट देना चाहिए, लेकिन ठीक है, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, हो सकता है किसी का रिवीजन चल रहा हो, कोई तैयारी कर रहा हो। मेरे जिनका रिवीजन है उनको तो पूरा फुल सिलेबस टेस्ट देना ही चाहिए। लेकिन ठीक है, जो अभी तैयारी नॉर्मल कर रहा है तो उसको एटलीस्ट चैप्टर वाइज देना चाहिए। तो टेस्ट को आपको ज़रूर देना है, क्योंकि पिछले साल जो हुआ था, मैं एग्जाम्पल हूँ, मुझे पता है कि माइंड को काम रखना पेपर के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइंड की कामनेस खो दी तो आप सब कुछ खो दोगे। और वो 3 घंटे ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो पेपर के टाइम हमको मिलते हैं, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो आप अभी जो टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें भले आपके नंबर कम आए, नो मैटर, लेकिन आपको टेस्ट देना है, वो आपकी प्रैक्टिस मेंटेन करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? आपको कॉन्टिन्यूटी में टेस्ट देना है, आपकी प्रैक्टिस मेंटेन होंगी, और आपकी माइंड, आपको ट्रेन हो जाएगा आपका माइंड कि हाँ मुझे पढ़ना है और मुझे टेस्ट देना है। इसमें ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए, वो तीनों पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये तो आप लिखवा लो। मैंने गलती की थी, मैंने ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया और आज मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करो। तो आप प्लीज़ ऑफलाइन टेस्ट दो और टाइमर लगा के दो। मैंने अपनी गलती से जो सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप भी वो गलती रिपीट करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
टेक केयर, बाय।